हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर आप एलसीएम और एचसीएफ निकालना नहीं जानते हैं तो उसके साथ में हमारे वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही आसान तरीके से आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताने वाला हूँ। तो देखिए, हमारा एलसीएम का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6, 8, 12 का हमें एलसीएम निकालना है, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो 8, 12, 32 का हमको एचसीएफ निकालना है। तो उससे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ को समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपके लिए कुछ 2 लाइन लाए हैं, उन्हें आप जरूर सुने। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। तो चलिए, हम आपका अब ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे और हम आपको लेकर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लघुत्तम समावर्त, या शॉर्टकट में इसको हम लोग लासा बोलते हैं। और इसी प्रकार से एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त, या मासा कहते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन अब हम करते हैं। क्वेश्चन हमारा दे रखा है 6, 8, 12 का एलसीएम हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, आपको इस तरीके का एक डायग्राम बना लेना है। इस तरीके का हमने एक डायग्राम बना लिया है, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये जो हमारी संख्याएं दे रखी हैं जिनका हमको एलसीएम निकालना है उनको हम इनके अंदर लिख लेते हैं। तो देखिए, हमने इस तरीके से इनको लिख लिया है 6, 8 और 12। इस तरीके से आपको लिख लेना है। और आपको अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या लेनी है जो इन सबको काट दे, या कम से कम एक को तो जरूर ही काटे। ठीक है, आपको ऐसी संख्या लेनी है इनमें से एक को तो जरूर ही काटे, या चाहे सबको भी काट दे, चाहे 2 को काट दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन ये है कि कम से कम एक को तो जरूर ही काटे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ, कितनी, 1। तो 1 से जब हम 6 को भाग करेंगे तो 6 जो है वो 1 से 6 ही बार में कटेगा जाके। 8 भी हमारा 1 से 8 ही बार में कटेगा जाके। 12 भी हमारा 1 से 8, 12 ही बार में कटेगा जाके। तो मतलब क्या है, ये संख्याएं हमारी नीचे फिर आ जाएंगी। तो हम 1 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे 2। तो हमने यहाँ पर 2 ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखेंगे 6 जो है वो हमारा कितनी बार में कटेगा जाके। तो 2 का देखिए, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 बार में हमारा 6 कट गया। तो 2 तिहाई 6, 3 बार में कटा है तो हमने 3 को नीचे लिख दिया। अब 8 हमारा कितनी बार में कटेगा, 2 से, 2 चौके 8, 4 बार में हमारा कट गया 8। अब 12 हमारा कितनी बार में कटेगा, 6 बार में, 2 छंगे 12। ठीक है, अब हम फिर से इनको देखिए 2 से ही काटते हैं। तो 2 से देखिए 3 तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं कट रहा है 2 से, तो कोई बात नहीं, 3 को हमने ऐसे लिख लिया। अब 4 हमारा कट जाएगा 2 से 2 बार में, 2 दूनी 4। अब 6 जो है वो 2 से 3 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6। ठीक, अब क्या करते हैं, फिर हम इसको 2 से काटेंगे। 2 से हमारा 3 नहीं कटेगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब 2 1 कम 2, 2 जो है वो 2 से 1 बार में कट जाएगा। अब 3 नहीं कटेगा तो हमने 3 को ऐसे ही लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, ये संख्याएं जो लिखी हुई हैं ये 2 से एक भी संख्या नहीं कट रही है, तो इसको हम 3 से काटेंगे। अब 3 से इसको काट लीजिए। 3 1 कम 3, 1 लिखा है तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर 3 1 कम 3, जब हमारे 1 1 नीचे आ जाएंगे तो हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, और हम नीचे लिख लेंगे यहाँ पर एलसीएम बराबर, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर। देखिए, इस तरीके से आपको एलसीएम लिख लेना है, और जो हमारे ये फैक्टर निकले हुए हैं इनको हम गुणा में करके लिख देंगे। तो देखिए, 2 हमारा 2 3 बार है, और 3 हमारा 1 बार आया है। तो 2 कितनी बार है, 3 बार। तो लिख लीजिए यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हमने 2 लिख लिया, और जो 3 लिखा है इसको भी गुणे में करके इस तरीके से लिख लेना है। तो इसको भी हमने लिख दिया। अब आपको करना क्या है कि इनकी मल्टीप्लाई करा लेनी है। तो मल्टीप्लाई करा लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया है, 24। कहने का मतलब ये है कि 6, 8, 12 का हमको एलसीएम निकालना था, तो हमारा एलसीएम निकल आया है 24। आपको ध्यान रखना है 24 जैसे एलसीएम हमारा निकला है, ये हमारा जो एलसीएम है वो सही है या गलत। अगर इसको चेक करना है तो क्या करना है, आपको जो एलसीएम हमारा निकलता है उसको जिन संख्याओं का आपने एलसीएम निकाला है उनसे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। अगर ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो समझ जाइए कि ये आपका गलत एलसीएम निकला है। जैसे
जैसे 6, 8, 12 का हम एलसीएम निकाल लें तो 6, 8, 12 तीनों संख्याओं से हमारा 24 कट जाएगा। देखिए 6 चौके 24, 6 से 4 बार में हमारा 24 कट रहा है, पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। 6 चौके 24, 8 तिहाई 24, 12 दूनी 24, मतलब तीनों संख्याओं से हमारा एलसीएम क्या है, कट रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा सही है। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो समझ जाइए आपका एलसीएम गलत निकला है। तो इसी तरीके से अब हम देखिए सीखेंगे कि 8, 12, 32 का एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आप इसको अब समझ लीजिए 8, 12, 32 का। तो हम सबसे पहले क्या किए हैं, इस तरीके से 3 डायग्राम बना लिए हैं। एलसीएम में हमने क्या किया था कि सारे एक में ही फैक्टर कर लिए थे, लेकिन एचसीएफ में हम क्या करेंगे, सारे के फैक्टर अलग अलग करेंगे, ठीक है, जिससे आपको ये बहुत ही सरल पड़ जाएगा। देखिए 8, 12, 32 आपके पास में 3 संख्याएं हैं, तो हमने यहाँ पर 3 डायग्राम इस तरीके से बना लिए हैं। तो पहले डायग्राम में हमने क्या किया है, 8 को लिख दिया, और दूसरे डायग्राम में हमने क्या किया है, 12 को लिख दिया, तीसरे डायग्राम में हमने 32 को लिख दिया। अब हम इनके फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर कर लीजिए। देखिए 8 जो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोटी संख्या से काटेंगे। तो छोटी संख्या 2 से इसको हम काटते हैं, तो 2 चौके 8। अब 4 आ गया, फिर इसको 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। जब हमारा 1 आ जाएगा तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, और हमारे 8 के फैक्टर क्या निकल आए हैं उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो 8 बराबर हमारा देखिए क्या निकला है, 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार। इनको हम गुणा में करके लिख देंगे, तो गुणा में आप करके लिख दीजिए, 2 गुणे 2 और गुणे 2, इस तरीके से हमने इनको लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, 12 के फैक्टर कर लेंगे। तो 12 के फैक्टर आप कर लीजिए। देखिए कैसे इसको हम काटते हैं, छोटी संख्या से सबसे पहले हम काटेंगे, तो 2 से काट लीजिए, 2 छंगे 12, 2 से 6 बार में हमारा 12 कट गया। अब फिर हम इसको काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6। अब देखिए 3 आ गया है, अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसको हम 3 से काटेंगे, तो 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, 12 के फैक्टर हमारे क्या निकले हुए हैं, देखिए 2, 2 और 3, ये संख्या हमारी 12 के फैक्टर निकले हुए हैं। तो इनको हम गुणा में करके लिख देते हैं, तो गुणा में करके लिख दीजिए, 2 गुणे 2 और गुणे 3, ये हमारे फैक्टर 12 के निकल आए। अब हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर कर लेंगे। तो 32 के फैक्टर कर लीजिए। इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटते हैं, तो इसको 2 से काट लीजिए। देखिए 2 एकम 2, 1 बच गया, पड़ोसी के पास जाएगा तो 12 हो गए, तो 2 छंगे 12। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 16 आ गए। अब हम इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, फिर इसको काट लीजिए, 2 चौके 8, फिर 2 से काट दिए, 2 दूनी 4, फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। जब हमारा 1 आ जाएगा तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करते हैं, जो फैक्टर हमारे निकले हैं इनको हम गुणा में करके लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए 32 के, देखिए हमारे फैक्टर क्या निकले हुए हैं, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार हमारा 2 आया है, तो इनको हम गुणा में करके लिख लेते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 5 बार 2 था, हमने इनको गुणा में करके इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, आपको लाइन खींच लेनी है और नीचे लिख देना है एचसीएफ बराबर, क्या करना है, एचसीएफ बराबर, ठीक है। 8 12 32 का हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो हमको करना क्या है, जो हमारे फैक्टर निकले हुए हैं आपको ध्यान रखना है कि नीचे हम वो संख्या लिखेंगे जो हर जगह आई होगी, ठीक है। जैसे 2 पहली बार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तीनों जगह 2 है, तो इसको हम यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। अब दूसरी बार में 2 देखिए ऊपर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीनों जगह 2 है, तो फिर हम 2 को लिख लिए। फिर हम गुणे का एक चिन्ह लगाएंगे। देखिए तीसरी बार में 2 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और ना ही यहाँ पर है, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। 3 हमारा यहाँ है, ऊपर नहीं है और ना ही नीचे है, तो हम 3 को भी नहीं लिखेंगे। अब देखिए चौथी बार 2 यहाँ पर है, लेकिन ऊपर दोनों जगह नहीं है, तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। पांचवी बार 2 हमारा यहाँ पर है, लेकिन ऊपर दोनों जगह 2 नहीं है, तो इसको भी हम नहीं लिखेंगे। तो अब करते क्या है, अब हम इनकी गुणा करा लेते हैं। तो गुणा करा लीजिए, 2 दूनी 4, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल आया है, 4, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जय हिंद प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल आप ना भूलें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद प्यारे दोस्तों।